जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। आज हम आपको ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कराने जा रहा हूं, जो कि आपको हर एक क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। इसलिए आप एक क्वेश्चन को मिस मत कीजिए, क्लास को पूरी तरह से देखिए। यह क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ग्रुप डी के लिए, इसीलिए आप क्लास ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2021 यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता? 2021 यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए एंटोनी ग्रीजमैन, ऑप्शन नंबर बी पैट्रिक रिस्क, ऑप्शन नंबर सी हैरी केन, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिए कि हम आपको ये मोस्ट 20 क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूँ करेंट अफेयर्स का, उसका आप नोटबुक भी बनाते चलिए। आपको 20 से 25 मिनट का जो टाइम आपको दिया जा रहा है, उसमें आप एक क्लास को देखिए और उसके बाद आप नोटबुक पर क्वेश्चन को अंकित करते रहिए और उसका रिवाइज करते रहिए। आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए आप इस तरह आपको क्लास देखने से याद नहीं होगा, इसलिए आपको नोटबुक रखना है और एक बार देख लेना है। तो यह आपको इसलिए बता दे रहा हूँ कि ताकि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश ने वर्ष 2021 कोपा अमेरिका खिताब जीता है? मतलब कौन सा देश है जो अमेरिका 2021 कोपा अमेरिका खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया, ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी पेरू। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके जीता है। यह 28 साल बाद यह जीता है। यह 1993 के बाद 2021 में जीता है। तो 28 साल बाद अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को हरा करके यह खिताब अपने नाम की। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों जो आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी जवाब देने का प्रयास कीजिए, और हम आपको जो आंसर लगा रहे हैं उसमें क्या सही हो रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मेरा सही है या गलत है। तो इस तरह आप भी बताइए, टोटल स्कोर भी कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि हमने इतना सही कर पाए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल के समाचारों में उल्लेखित या प्रदर्शित दहला बांध निम्नलिखित में से किस देश में है? तो हाल के समाचारों में जो उल्लेखित था दहला बांध, वह किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के कंधार में यह दहला बांध है। तो आप याद रखिएगा, यह चर्चा में इसलिए था कि इसको जो है इस पर बांध को अपना नाम करने के लिए यहाँ पर युद्ध भी हुआ था, इसलिए यह चर्चा में रहा। 2021 का है, मई मंथ में 2021 मई मंथ में यह बहुत ही चर्चा में रहा था, इसलिए यह क्वेश्चन बनने का बहुत संभावना है। इसलिए आप लोग याद रखें कि दहला बांध किस देश में है, तो अफगानिस्तान में है। यह चर्चा में क्यों रहा, इस तरह भी आपको क्वेश्चन। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो आपको जितना भी पड़ोसी देश है उससे आपको क्वेश्चन रेलवे लेता ही है, आपको चाहे जहाँ से भी ले वो क्वेश्चन आपको पूछेगा ही। इसीलिए आप पूरा स्टेट का, पूरा पड़ोसी कंट्री का आप बायोडाटा निकाल करके पढ़ लीजिए, वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। तो हम ऐसा भी लेकर आएंगे पड़ोसी स्टेट के लिए, पड़ोसी देश के लिए, कंट्री के लिए। तो उसके लिए तो अभी हम आपको करेंट अफेयर्स चला रहे हैं, तो करेंट अफेयर्स के बारे में आप पूरी तरह से पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन आपको देखने से लगेगा कि हाँ क्वेश्चन में है, जो कि आपको एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। तो क्वेश्चन पढ़िए। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाले भारत का पहला राज्य कौन है? एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
तो आई होप आप लोग को भी आ गया होगा बिहार। बिहार जो है 2021 एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू किया है, जो कि शहनवाज हुसैन जो उद्योग मंत्री थे उन्होंने ही ये नीति लाई थी। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इट्स ए वंडरफुल लाइफ, क्वेश्चन नंबर 5, इट्स ए वंडरफुल लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड यहाँ पर हो गया इसका इट्स ए वंडरफुल लाइफ। इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो आपको हम सभी लेखक के बुक के स्पेशल क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे, जैसे रस्किन बॉन्ड की कितना बुक है, वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अमिताभ घोष को कितना बुक लिखे हैं, वहाँ से भी मिलेगा। सलमान रुश्दी को कितना है, इसी तरह आपको सभी ऑथर्स का लेकर आएंगे। तो आई होप समझ गए होंगे। यहाँ से आप याद कर लीजिए 2021 का बुक है, इसलिए आपको यह पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया? तो आप सोच लिए ये दुनिया का पहला है, तो क्वेश्चन बनना लाजमी है। भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी असम। तो राइट आंसर आप लोग दिमाग में लगाइए कि क्या होने वाला है। तो शायद आप लोग को क्लिक हो गया होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी असम। असम राज्य है जो दुनिया का सबसे पहला आनुवंशिक संशोधित रबर का पौधा लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप लोग नोटबुक में बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार याद करने से किसी को भी याद नहीं हो पता है, इसीलिए आप नोटबुक में रख लीजिए। सिर्फ आपको देखना है, 5 मिनट देखने के बाद तो आपको पूरा याद हो ही जाएगा। हाल में चर्चा में रहा यह येलो गोल्ड 48 क्या है? येलो गोल्ड 48। तो येलो गोल्ड 48, तो येलो गोल्ड 48 क्या है? तो यह किस चीज़ का प्रजाति है? तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए आम, ऑप्शन नंबर बी पपीता, ऑप्शन नंबर डी तारबूज, ऑप्शन नंबर सी तारबूज, ऑप्शन नंबर डी केला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी तारबूज। तारबूज जो है येलो गोल्ड 48 इसका किस्म है तारबूज का। येलो गोल्ड 48, येलो गोल्ड 48 किसका किस्म है? तारबूज का। तो आई होप आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किन दो राज्यों के बीच हुआ है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र व कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश व गुजरात, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु व कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी बिहार और झारखंड। तो वाटर फॉर वाटर फार्मूला जो ये है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच हुआ है। तो आई होप याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता, दो राज्य के बीच जल विवाद है, इसके बीच महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच ये समझौता किया गया था। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग क्या था? जो 2021 का ओलंपिक था, अभी चल ही रहा है उसमें, तो उसका नाम अब ये नहीं हो गया कि 2021 ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक 2021 नहीं कहा जाएगा, उसको टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहा जाएगा। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 20 का ही सेशन कोविड के कारण उसको 21 में किया गया है। तो आई होप समझ गए होंगे इसका थीम सॉन्ग क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए जय हो, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य तेरा सामने है, ऑप्शन नंबर सी वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर डी चक दे इंडिया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजन वाला है। जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का थीम सॉन्ग क्या है? तो इसका आंसर है लक्ष्य तेरा सामने है।
तो बहुत स्टूडेंट फंस जाएगा चक दे इंडिया होगा, नहीं। तो आप लोग इसका थीम सॉन्ग ध्यान में रखिएगा, लक्ष्य तेरा सामने है। तो ओलंपिक में लक्ष्य तेरा सामना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस देश में खोला गया है? तो देखिए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस देश में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए मेडागास्कर, ऑप्शन नंबर बी जाम्बिया, ऑप्शन नंबर सी बुरुंडी, ऑप्शन नंबर डी मलावी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मलावी। मलावी में है, यह अफ्रीका की कंट्री है। यहाँ पर ही विश्व की प्रथम 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है। तो आई होप समझ गए होंगे। मलावी देश है जहाँ 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है, विश्व का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने भारतीय रेल के मानचित्र में प्रवेश किया है? मतलब हाल ही में कौन सा राज्य है जो मानचित्र में प्रवेश किया? इसका मतलब यह है कि उसमें रेलवे लाइन नहीं था और वह अभी प्रवेश किया है, तो हाल ही में। तो आपको दिमाग लगाना है, रेलवे मानचित्र का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर रेल लाइन नहीं थी, अब रेल लाइन हो गई है। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में इसकी लाइन की शुरुआत कर दी गई है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत, यहाँ पर होगा रेत, रीत नहीं, तो समझिए यहाँ रेत होगा। रेत महल किस देश में बनाया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल। तो ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वे, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डेनमार्क। डेनमार्क में दुनिया का सबसे बड़ा रेत महल बनाया गया है, तो डेनमार्क। आई होप समझ सकते हैं। डेनमार्क का राजधानी है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, आई होप समझ गए होंगे। इससे भी आपको याद रखना है कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य में मॉडल किराएदार अधिनियम करने की योजना बना रही है? यहाँ किस नहीं होगा, अधिनियम करने की योजना बना रही है। तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। तो आप लोग माइंड में क्लिक कीजिए कि इसका आंसर क्या हो रहा है। तो आपको आ गया होगा इसका ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। कर्नाटक है जो किराएदार, क से कर्नाटक, क से किराएदार। हाँ, तो क्या बोल रहे थे? किराएदार अधिनियम पारित किया है, किराएदारी अधिनियम को पेश करने की योजना बना रही है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहले आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने मॉडल किराएदार अधिनियम पेश करने की योजना, यहाँ पर पेश होगा, किसकी जगह पेश करने की योजना बना रही है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। किराएदार योजना पेश करने की कर्नाटक बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी सूरत, ऑप्शन नंबर डी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देहरादून, जो कि यहाँ पर क्रिप्टो गेमिंग बनाई गई है, क्रिप्टो गेमिंग पार्क बनाई गई है, जो कि फूलों को परागण के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आई होप समझ गए होंगे। जो भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान कहाँ खोला गया है? तो देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 अगस्त 2021 में किस भारतीय अभिनेत्री की नई किताब प्रेगनेंसी बाइबिल रिलीज होने वाली है? तो अगस्त 2021 में किस भारतीय में अभिनेत्री की नई किताब प्रेगनेंसी बाइबिल रिलीज होने वाली है? तो प्रेगनेंसी से समझ सकते हैं आप लोग
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आलिया भट्ट, ऑप्शन नंबर बी करीना कपूर, ऑप्शन नंबर सी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर डी दीपिका पादुकोण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करीना कपूर। देखिए पहला बात तो प्रेगनेंसी बाइबिल, तो प्रेगनेंसी से आधारित है, तो जिसका शादी होगा वही तो प्रेग्नेंट होगी, और वो अगस्त में रिलीज होने वाली है। तो आलिया भट्ट तो आपको शादीशुदा नहीं है, उसके बाद दीपिका पादुकोण नहीं है, रह गया प्रियंका चोपड़ा तो हाल फिलहाल में की ही है, और करीना कपूर का सैफ अली खान से बहुत दिन पहले हुआ था। तो आई होप समझ गए होंगे करीना कपूर को का नई बुक रिलीज होने वाली है प्रेगनेंसी बाइबिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भेजे गए संदेश को हैक से बचाने के लिए फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया है। इसलिए आपको हम मिसाइल सिस्टम जितना भी टेक्नोलॉजी से है एक क्वेश्चन आपको सभी दिन देते रहूँगा। इसीलिए आप लोग वहाँ से मिसाइल सिस्टम से और मिसाइल टेक्नोलॉजी या साइंस टेक्नोलॉजी से आपको ग्रुप डी और एनटीपीसी में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसीलिए आपको हम एक एक क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वो लाता रहूँगा। तो इसीलिए आप लोग क्लास को देखना ना भूलें, और जितना हो सके सभी दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि जितना भी दोस्त देखेंगे उनको भी करंट अफेयर्स का कोई डर नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग मेहनत आप लोग को भी करना होगा, नोटबुक में लिखते जाइएगा ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना रहे। वहाँ जाने के बाद बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन के चक्कर में ना रहे, अपने नोटबुक में रखें। 20 मिनट 15 मिनट के वीडियो देखने से आपको ध्यान में तो रह जाएगा, लेकिन वहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर आपको पता चलेगा इसरो होगा कि डीआरडीओ होगा कि स्पेस एक्स होगा कि नासा होगा। तो इसीलिए आप लोग नोटबुक में ज़रूर अंकित करें। तो ऑप्शन नंबर ए नासा, ऑप्शन नंबर बी इसरो, ऑप्शन नंबर डी डीआरडीओ, ऑप्शन नंबर सी स्पेस एक्स। तो राइट आंसर है इसरो। इसरो ने है जो भेजे गए संदेश को हैक से बचाने के लिए फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किसने किया है? इसरो। तो आई होप समझ गए होंगे, इसरो जो है हमारे देश की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी अर्जेंटीना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इटली। इटली जो है G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी करेगा। तो समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए अजय महानास, ऑप्शन नंबर डी राहुल मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी अतुल सिंह, ऑप्शन नंबर डी राकेश अस्थाना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राकेश अस्थाना को दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बनाया गया है। तो आई होप समझ गए होंगे, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना को दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बनाया गया है। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? देखिए यूनेस्को साइट से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। यूनेस्को साइट पढ़ लीजिए, रामसर साइट पढ़ लीजिए, आपको वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर जो है ग्रुप डी में जो करेंट अफेयर्स का मेजोरिटी ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। सेकेंड नंबर बात क्या है, यहाँ पर शिफ्ट भी ज़्यादा होगा, मतलब बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, इसलिए करेंट अफेयर्स आपको कहीं से न कहीं आपको पूछा ही जाएगा। तो इसलिए आप क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को मिस ना करें। आपको शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90, मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है? ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी ओरछा, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, मतलब ग्वालियर और ओरछा दोनों को यूनेस्को द्वारा मान्यता मिली है। यूनेस्को विरासत में इसको शामिल किया गया है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो वहाँ पर ये दोनों ऑप्शन भी नहीं अगर देगा, सिर्फ ग्वालियर देगा तब ग्वालियर मारिएगा, ओरछा मारिएगा। स्पेशल ले देगा, दूसरा
शहर दे देगा तो आपको वहाँ पर खोजना है, या तो ग्वालियर होगा या तो ओरछा, या इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादा चांस रहेगा इसी तरह आपको पूछा जा सकता है मे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की मोमिजी निशिया किस देश की खिलाड़ी है? मोमिजी निशिया किस देश की खिलाड़ी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। जापान की जो है या ब्राज़ील के रैसा लीला को हराई थी, लीला को। तो रैसा लीला को, ब्राज़ील की रैसा लीला को मोमोजी निशिया ने हरा करके फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था। यह 13 वर्ष की है, मात्र 13 वर्ष की आयु की है मोमोजी निशिया, जो कि यह सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और यह इसलिए किया है क्योंकि इसमें 4 नए खेल को जोड़ा गया है। तो 4 नए खेलों में आपको हो जाएगा कराटे, ध्यान में आप नोटबुक में लिख सकते हैं, हम आपको बोल रहे हैं, कराटे, स्कार्किंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और बेसबॉल। बेसबॉल को जो है 13 वर्ष बाद बेसबॉल को फिर से जोड़ा गया है। इसका मतलब पहले बेसबॉल इसमें शामिल था, फिर से बेसबॉल के 13 वर्ष बाद ओलंपिक खेल में शामिल किया गया है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इस तरह आप बताइए कि आज का क्लास आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लगा, और बहुत ही क्वेश्चन का जो सेटअप था वो कैसा लगा, ये आप लोग ज़रूर बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए। तो क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जितना हो सके सभी दोस्तों के साथ और ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद।